पहला आपका टॉपिक हमने उठाया है गॉस के प्रमेय में, एकदम स्टार्टिंग से एकदम बारीकी चीज से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। कहां से स्टार्ट करते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर में सबसे पहले आप स्टार्टिंग, चलो आपको हम बताते हैं, समझ लीजिए आपका क्या है। सपोज आपका जो है डायग्राम ऐसा थोड़ा सा बना लो आप। तो ये समतली क्षेत्रफल के लिए आप मान लिया समतली क्षेत्रफल है, राइट। अब क्या करोगे, मान लेते समतली क्षेत्रफल ए है। क्या है? समतली क्षेत्रफल ए है। आप इस पर क्या करो, आप इस पर जो है आप परपेंडिकुलर खींचो दम, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो समतली क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, किसका? क्षेत्रफल से बाहर की ओर, क्षेत्रफल से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, क्षेत्रफल से बाहर की ओर, ये 90 डिग्री है, ध्यान देना। ये कितना आपका है? 90 डिग्री है। ये आपका कितना है? 90 डिग्री। हल्का सा इसको जो है ना, हल्का सा और थोड़ा सा और मॉडरेट कर लो आप, हल्का सा गोला बना लो इसको। तो आप इसका डायग्राम थोड़ा सा गोला हल्का सा बना लो ऐसे। अब सुनो, क्षेत्रफल ए पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, ठीक है, अभिलंब के अनुदिश, ठीक है। अभिलंब के अनुदिश हम बात करेंगे तो अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं जिसका लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए के व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बराबर क्या होता है? ए इंटू एन कैप, ए इंटू इसको एन कैप पढ़ते हैं, एन कैप। जहां पे एन क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये बाहर, एन कैप क्या है, यहाँ पे बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, बाहर की ओर खींचे गए एकांक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बाहर की ओर खींचे गए एकांक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे आप लिखोगे, जहां पर एन कैप का है, जहां पर एन कैप जो है बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, ठीक है, अभिलंब के अनुदिश है, अभिलंब के अनुदिश है, अभिलंब के अनुदिश है, अभिलंब के अनुदिश है। तो आप इसको लिख लो, अभिलंब के अनुदिश है, अभिलंब के अनुदिश है। तो ये था आपका क्षेत्रफल वेक्टर। सिंपली भाषा में अगर बात करें तो समतली क्षेत्रफल पर, ये क्या है? समतली क्षेत्रफल पर, समतली क्षेत्रफल पर, समतली क्षेत्रफल ए है, इस पर क्षेत्रफल ए की बाहर की ओर, क्षेत्रफल ए से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब 90 डिग्री खींचे गए अभिलंब, ठीक है। अभिलंब एकांक अनुदिश होता है, एकांक अनुदिश कहलाता है, राइट। ये था आपका क्षेत्रफल वेक्टर का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसके बाद चलते हैं, आपने बहुत प्यारा सा नाम सुना होगा, घनकोण। क्या सुना होगा आपने? घनकोण। तो इस पर अगर बात करते हैं, घनकोण क्या होता है, सपोज समझ लो घनकोण, इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा। घनकोण के लिए अगर हम बात करें तो मान लेते हैं आप देखो, इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद जो टॉपिक आपका है घनकोण, क्या है आपका? घनकोण। घनकोण में अगर हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटा सा चीज है ये, और यहाँ से आपका 11th का ये कोर्स है, तो आपने 11th में इसको कंप्लीट किया होगा। तो घनकोण में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, घनकोण में अगर बात करेंगे, आप क्या आप देखेंगे, आप मार्केट में गए होंगे, सपोज आप मार्केट में गए होंगे, आपने वहां पे देखिए, सबसे पहले इसका जो इंग्लिश नाम क्या है? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। इसका क्या नाम है? सॉलिड एंगल, ठीक है। आ रहा समझ में? बहुत छोटा सा है। अब ध्यान दो आप लोग, अगर आपने एक मार्केट में गया होगा, सपोज मार्केट में गए होगा एक तरबूजा लेने, ठीक है, तरबूजा खाए होगे, ठीक है। तो तरबूजा आप मार्केट में लेने जाते हो तो आप ये पूछते हो कि भैया ये मीठा आया है कि नहीं, ठीक है। तो बोलता है कि भैया चेक करके देखो। क्या बोलता है उससे? वो आपसे बोलता है कि भैया चेक करके देखो। तो चेक करने के लिए आपको बड़ा तो तरबूजा दे नहीं देता है, आपको हल्का सा छोटा सा जो है किनारे से काटता है। मान लो यहाँ से ये जो है, यहाँ से ये जो है हल्का से जो है ये किनारे से आपको ये काट के दे दिया, सपोज ये जो आपको किनारे से काट के दे दिया। मान लेते ये आपका तरबूज के जो किनारे से हल्का से काट के दे दिया, आपने इसको खाया और बोला कि हाँ भैया ठीक है, मीठा है, ठीक है, वजन करके आप इसको दे दो, ये तरबूज का। अब इसी पर हम क्या करेंगे? घनकोण निकालेंगे। इसी पर क्या करेंगे हम? यहाँ पे घनकोण निकालेंगे। यहाँ पे एक एंगल बनता है। अब सुनो, अब क्या करेंगे? मान लेते ये आपका तरबूज है। अब सपोज ये हमने जो काट के निकाला है, ये समझो, इतने का डायग्राम जो हम इधर सिंबल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इधर का अगर डायग्राम अगर सिंबल करते हैं, तो अगर हम इसका सिंबल करना चाहेंगे तो इसका क्या होगा? सपोज आप इसका डायग्राम मैं किनारे बना रहा हूं, जो कटा हुआ भाग है उसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो सपोज किसका, इसका भाग जो ऐसे कुछ बनेगा,
ठीक है, इसका भाग कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो है, ये आपका जो है मान लेते हैं ये आपका जो है रेडियस आर है, ये आपका जो है रेडियस आर है। इस केस में अगर हम बात करेंगे ये जो आपका रेडियस आर है, ठीक है, ये आपका जो है रेडियस आर है। अब यहाँ पे क्या ये क्या रहा है, यहाँ पे डी ओमेगा, यहाँ पे क्या है आपका घनकोण। घनकोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, घनकोण को हम जो है डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। घनकोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें मान लेते हैं जब यहां पे गया तो यहां पे गया तो इसमें एकांक, इसमें क्या होगा, एक छोटा सा सूक्ष्म जो है इसका जो क्षेत्रफल होगा, जिसको जो है हम छोटा सा डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो अंदर का भाग है, ये क्या है, अंदर का भाग है। मान लेते ये अंदर का आपका भाग है, तो जो आपका जो तरबूज से जो कटा हुआ किनारे वाला जो भाग है, हमने यहाँ पे सिंबल कर दिया। और ये क्या है, आपका घनकोण डी ओमेगा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, और ये आपका जो है रेडियस है आर है। और इसमें क्या है, ये आपका हम मान लेते हैं यहाँ पे जो एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं डी ए। एक सूक्ष्म जो इसका जो है एंगल डी ए मान लेते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में डीएस दिया हुआ है, किसी किसी बुक में डी ए दिया हुआ है। तो आपको जो है बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, है ना, ताकि आपके लिए काफी आसान रहेगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो आप। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर स्मॉल सरफेस की अगर बात करता है तो आप जानते हो कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए क्या होता है, डी ए कॉस थीटा, डी ए बटे कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। आप प्रूव किया है कि घनकोण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे घनकोण डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटे, तो आप जानते हैं कि घनकोण बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, डी ए बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पे मान लेते हैं अगर यहाँ पे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस डी ए बटे आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे अगर इसके रिस्पेक्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये डी ए बटे आर स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं गोलीय क्षेत्रफल डी है। यहाँ पे क्या है, गोलीय क्षेत्रफल यहाँ पे डी है। ये क्या है आपका गोलीय क्षेत्रफल, ये क्या है आपका गोलीय क्षेत्रफल डी ए है, ठीक है। गोलीय क्षेत्रफल डी ए है। और यहाँ पे क्या लिया है, त्रिज्या आर स्क्वायर के व्यतकर्मानुपाती होता है। त्रिज्या आर स्क्वायर के क्या होता है, यहाँ पे व्यतकर्मानुपाती होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि घनकोण जो होता है डी ए बटे आर स्क्वायर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर डी ए बराबर पुट, अगर सेंस में मान लेता हूं कि डी ए बराबर यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये बोलना चाहते हैं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो कि डी ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सपोज यहाँ से कि अगर मैं यहाँ पर रखता डी ए बराबर आर स्क्वायर रखता हूं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आपस में कर देते हैं, यहाँ पे 1 आएगा। और आप जानते हो घनकोण का जो मात्रक होता है, घनकोण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, आपका स्ट्रेडियन होता है। क्या होता है, स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन को जो है एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो घनकोण का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनकोण का जो मात्रक हो जाएगा ये स्ट्रेडियन हो जाएगा। तो ये तो छोटा पॉइंट था, ये जो आपको तो आता होगा, हम तो समझते हैं कि ये आपको आता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉइंट है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये आपका बेसिक था। देखिए थोड़ा सा हम ले जाना चाहेंगे। यहाँ पे डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है। इसको और में थोड़ा सा अगर मैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ की अगर मैं बात करूं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डीपली थोड़ा सा देखो। यहाँ पे अगर डीपली में अगर बात करूंगा, यहाँ पे अगर मैं डीपली में बात करूं तो हम जानते हैं, अगर हम डीपली में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर मैं बात करूंगा तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे लिख लो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मान लेते यहाँ पे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, हाँ बहुत सही, आपने जानता होगा, ये बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत सही, आपको तो आता है यार। तो ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं निकालते हैं कि गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, क्या कर रहे हैं, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा बराबर लिखना होगा, तो हम जानते हैं गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण ए बराबर आर स्क्वायर होगा, जहां पे ए स्क्वायर होगा, जहां पे ए होगा वहां पे क्या रखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे, और आर स्क्वायर यहाँ पे है तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो
आपका ओमेगा बराबर आ जाएगा, आपका ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई। क्या आ जाएगा आपका ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 पाई। ये इसका जो है आपका जो है जब आप थ्योरम पढ़ोगे, गॉस के प्रमेय का नियम पढ़ोगे, वहां पे प्रमेय पढ़ोगे, तो वहां पे सब जो है कॉन्सेप्ट यूज है। तो ये आपका बेसिक चीज है। क्या ये आपका बेसिक चीज है, ठीक है। तो आपका ये जो होता है, ये आपका स्टेडियन होता है। क्या ये आपका आता है स्टेडियन होता है। आप कोण का अगर मात्रा पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा रेडियन में, ठीक है। आप जब पाई के रेस्पेक्ट देते हो तो वहां पर रेडियन में देते हो। अब यहाँ पे अगर घन कोण की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ घन कोण की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेडियन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ आ गया होगा। ये हल्का से एक पॉइंट और मैं ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं ना। देखो, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो डी ओमेगा बराबर, अगर आप डी ए कॉस आर स्क्वायर, तो आप जानते हो कि अभी हमने बताया था क्षेत्रफल ना, समतली क्षेत्रफल पर खींचे गए बाहर की ओर अभिलंब के अनुदिश, ठीक है। वेक्टर ए जो है बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, ठीक है, अभिलंब के अनुदिश। तो एन कैफ जो होता है अभिलंब की अनुदिश होता है। तो यहां पर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो यहां पर लिख सकता हूं डी ओमेगा बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, डी ए वेक्टर के साथ डी ए वेक्टर, यहां पर लिखेंगे यहां पे एन कैफ, ये क्या है, एन कैफ है, ये आपके क्या है, एन कैफ। आप बटे यहां पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा पॉइंट नोट करने की बात है, अगर हम यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालते हैं ऑल सरफेस के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे नीचे ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी ओमेगा। क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डी ओमेगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर, अभी हमने प्रूव किया है तो कितना है, यहाँ पे 4 पाई आया है। कितना आया है, यहाँ पे 4 पाई आया है। ये आपका क्या स्टेडियन है। तो ये आप याद रखना, ये आपका बेसिक चीज है। घन कोण समझ गए होंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा घन कोण, तो घन कोण में अगर आप ये चीज रिप्रेजेंट करना चाहोगे कि स्टेडियन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टेडियन होता है, ठीक है। घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेडियन होता है। तो आप इस तरह से जो है आप इसको जो है कॉन्सेप्ट रख सकते हो। तो याद हो गया, घन कोण क्या होता है, घन कोण आपने पढ़ा अभी हमने बताया, क्या बताया कि डी ओमेगा बराबर होता है ए बटे आर स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी, मान लेते ये आपका तरबूज है, तरबूज में आप मार्केट से खरीदने गए हो और क्या किया आपने, एक बार मैं रिकॉल करता हूं, आपने क्या किया, मार्केट से खरीदने गया, उससे बोले भैया मेरे को जो है ना थोड़ा सा तरबूज लेना है, आप मेरे को बता दो कि ये मीठा है कि कैसा है। तो आप बोलते हो ठीक है भैया मेरे को चखना चाहता हूं मैं। तो आपको जो है ना एक चाकू लेता है और जो है किनारे से जो है आपको एक काट के थोड़ा सा एक कोन दे देता है, ठीक है। जब निकालता है तो आपको जब काटता है तो एक कोन देता है ना, तो ये आपका जो है एक कोन देता है, मान लीजिए इस आकृति का होता है। अब मान लेते ये जो, अब जब यहाँ के बीच में जो एंगल बनाएगा, मान लेते ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, मान लेते ये घन कोण है, डी ओमेगा है, क्या ये डी ओमेगा है, आर त्रिज्या का है, ये सब आप कॉन्सेप्ट लिखोगे अगर घन कोण अगर आता है तो। आर त्रिज्या क्या है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घन कोण का क्षेत्रफल, ये क्या है, घन कोण का क्षेत्रफल, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, यहाँ पर डी ए मान लिया है। तो अब जानते हो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस केस में हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, 4 पाई जो है स्टेडियन आ जाएगा, राइट। इतना समझाया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आते हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं साफ करता हूं। विद्युत फ्लक्स क्या है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आते ही आता है। 100% आप लिख के चलो कि आपका जो है विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के अनुसार जो है आप गॉस के प्रमेय से जो है आपको सिद्ध करने के लिए आपका जो है आता है। तो ये टॉपिक जो आप मान लो ये जो है आपका 100% जो है आपका एग्जाम में आता ही आता है। एग्जाम भी से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज इसमें स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या है ये विद्युत फ्लक्स, क्या आती है विद्युत फ्लक्स में, आप ध्यान दो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका, विद्युत फ्लक्स। अच्छे से समझना मेरी बात को। आप कोई भी चीज को रट्टा मत मारो, आप जो है ना समझ के तैयारी करने की कोशिश करो। फिजिक्स ऐसा आपका लैंग्वेज है जो कि आपको यहाँ पे समझने वाली चीज है। ये हर टोटल पॉइंट है जो आपको समझने वाली चीज है। यहाँ पे मैं आपको टोटल जो है बेसिक से लेकर आपको जो है एडवांस तक मैं बताऊंगा, तो आप इसको समझते चलो और आपके लिए काफी बेहद और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए
बेसिक फ्लक्स में अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं बात करता हूं तो आप ध्यान दो, यहां पे क्या है, ये आपका मान लेते हैं ये जो है आपका कोई एक गोली पृष्ठ है, क्या है ये आपका एक काल्पनिक गोली पृष्ठ है, ठीक है, काल्पनिक एक गोली पृष्ठ है और इस पर जो है मेरे को क्या करना है, ऐसी बल रेखा, मतलब ये एक गोली पृष्ठ है, इस पर जो है मेरे को बल रेखाएं खींचनी है। तो सपोज आप मान लो ऐसे जो है आप बल रेखाएं खींच दो, आप जो ऐसे बल रेखाएं खींच दो, समझना मेरी बात को अच्छे से समझना है। यहाँ पे ऐसे जो आप यहाँ पे एक बल रेखाएं खींच दो, खींच दिया, ठीक है। अब सुनो, अच्छे से समझना मेरी बात को, गौर से सुनना मेरी बात को, फरमाइए, गौर से सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत हो। हमने क्या बोला, सिंपल भाषा में लिखो, ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत हो, ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत हो, पृष्ठ पर लंबवत हो, पृष्ठ पर लंबवत हो, पृष्ठ पर लंबवत हो, ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत हो, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बेसिक फ्लक्स कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बेसिक फ्लक्स कहलाता है। सिंपल भाषा में बात करूंगा तो ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर क्या हो, लंबवत हो, वो क्या कहलाता है, बेसिक फ्लक्स कहलाता है। सपोज माने तो ये क्या है, एक ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये क्या आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, राइट, ये आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। ये भी आपको जो है इसके हिसाब से अगर मैं सेंटर से बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, भी 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी क्या है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें किसी बदल क्षेत्र में लंबवत, किसी बदल क्षेत्र के लंबवत, क्या याद रखना, किसी बदल क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली या लंबवत प्रवेश करने वाले बल रेखाएं बेसिक फ्लक्स कहलाती हैं, ठीक है। इसमें आपको मोस्टली क्या याद रखना है, ये देखो ये जो है आपका जो है लंबवत नहीं है, ये आपका लंबवत नहीं है, ये बेसिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये आपका 90 डिग्री, देन ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेसिक फ्लक्स क्या आता है, ऐसी बल रेखा जो पृष्ठ पर लंबवत हो, ऐसी बल रेखाएं जो आप लिख लो यहाँ पे, ऐसी बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत हो। अर्थात अब यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली या लंबवत प्रवेश करने वाली बल रेखाएं जो है बेसिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं बेसिक फ्लक्स फाई बराबर लिखते हैं, फाई बराबर क्या लिखते हैं, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में आपका 100% जो है एग्जाम में ये आता ही आता है। तो देखिए अगर हम बात करें बेसिक फ्लक्स जो है दो टाइप्स होते हैं, बेसिक फ्लक्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। लिखिए आप प्रकार, क्या लिखेंगे आप, प्रकार, आप लिखिए यहाँ पे प्रकार में बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रकार में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, धनात्मक फ्लक्स, क्या होता है, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स में अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, धनात्मक फ्लक्स में बात करें तो मान लेते ये आपका क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या आपका काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ मान लेते यहाँ पे प्लस आवेश है और प्लस आवेश ये बाहर की ओर, क्या है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये आवेश जो है आपका बाहर की ओर जा रहा है, ये आपका आवेश जो है बाहर की ओर जा रहा है, ये आपका जो है आवेश बाहर की ओर जा रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बाहर की ओर। तो आवेश पिंड में बाहर की ओर, ध्यान दो, आवेश पिंड में बाहर की ओर, आवेश पिंड में बाहर की ओर अगर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह आपका जो है अगर ध्यान दो दूसरा पॉइंट यहां पे नोट करो, दूसरा पॉइंट, अगर इसको बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स फाई से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ऋणात्मक फ्लक्स अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा, किसी पिंड पर, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो आवेशित पिंड पर, यहां पे लिखो, अगर यहां पे काल्पनिक पृष्ठ है, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आवेश है। अब क्या कर रहा है कि किसी पिंड पर अंदर की ओर जाने वाले, ठीक है, अंदर की ओर जाने वाले, ठीक है, आवेशित पिंड में जिसे बाहर की ओर था, ये क्या था, बाहर की ओर था। इसी तरह आवेशित पिंड में बाहर की ओर जाने वाले, ठीक है, ये क्या कहलाता था, धनात्मक कहलाता था। और अंदर की ओर जाने वाले क्या कहलाता है, ये जो है ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। याद हो गया।
ठीक है। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट जो है आप प्रूव करेंगे गॉस का प्रमेय। तो आप हेडिंग डालिए गॉस का प्रमेय। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, और इसका जो अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए आप। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। अगर डिफिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा एक और चीज समझ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको जो शो करना चाहेंगे, ये देखिए काल्पनिक पृष्ठ, अगर यहाँ पे मान लेते एक काल्पनिक पृष्ठ है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस केस में अगर मैं डिफिनेशन की बात करूंगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन की मैं बात करूंगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक इस पर जो है एक लंब खींच लीजिए। क्या कीजिए, एक लंब खींच लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे हल्का सा इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है वैद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए। यहाँ से क्या कर दीजिए, एक वैद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए। ऐसे वैद्युत क्षेत्र ई है, इसको जो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई है जो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं इस पर जो है थीटा जो है आपका जो है एंगल बनाएगा। अब इस केसेस में अगर हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, आपने पढ़ा होगा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं ये अगर एंगल दिया है तो ये अगर इससे अगर टच है तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। और इस केसेस में अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर इस केसेस में बात करें, अगर ऐसे जोड़ रहा है, ये इस केस में जोड़ रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आधार। अब इससे जोड़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, किसी भी अगर भुजा जो है कर्ण के साथ अगर एंगल बनाता है तो वो क्या होता है, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा। तो आधार और कर्ण मेरे को मेंशन हो गया, तो आधार यहाँ पे दिख रहा है, आधार और कर्ण आपको मेंशन हो गया। तो इस केस में अगर मैं इसको जो है ब्लू इस केस में दिखाना चाहूंगा, तो इस केस में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे जो एक खींचेगा, यहाँ पे ध्यान दो, इस पे दो घटक उत्पन्न होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक उत्पन्न होगा, एक जो है क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक उत्पन्न होगा, एक जो है क्षैतिज घटक उत्पन्न होगा। तो अगर ऊर्ध्वाधर घटक के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये ध्यान दो, इस पर जो है आपका एक ऊर्ध्वाधर, इस पर जो है आप एक क्षैतिज घटक जो है लग रहा है। तो क्षैतिज घटक के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्षैतिज घटक के लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा। इसी तरह अगर ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्या जाएगा यहाँ पे, ई साइन थीटा। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप मेंशन करो, छोटा सा पॉइंट, अगर मैं इसको फार्मूला के हिसाब से लिखना चाहता हूं तो वैद्युत फ्लक्स बराबर, क्या मैं बोला, वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई, क्या लिखोगे आप, वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्या लिखोगे, वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, जो आपका ये वैद्युत फ्लक्स एंगल के रेस्पेक्ट अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अगर ये आपका जो है नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। अगर इस पे जो है ऊर्ध्वाधर की ओर खींचता है तो ये आपका ऊर्ध्वाधर की अगर बात करूंगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई साइन थीटा, और अगर क्षैतिज की मैं बात करूंगा यहाँ पे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका वैद्युत तीव्रता है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये आपका क्या है, इसको आप लिखो, ये है आपका तीव्रता है, और ये आपका क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्या आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यहाँ ध्यान दो, ये थीटा, ये क्या है, आपका जो है थीटा क्या होगा, आपका जो है कोण हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है आप इसको याद कर सकते हो। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स का जो है पूरा हमने घोल मघोल दिया आपके दिमाग में, आप इस तरह इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं गॉस का प्रमेय, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए